जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो धर्मराज जी की जय। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम लगातार धर्मराज जी की कहानियाँ सुनते हैं। पहली कहानी इस तरह है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 2 बेटों और एक विधवा बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण दंपति बड़े ही गरीब थे, लेकिन फिर भी घर आए अतिथि का सत्कार करना वे नहीं भूलते थे। ब्राह्मण दंपति का एक नियम था, वे रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अगर किसी दिन कोई अतिथि घर नहीं आता तो वे गाय को घास और चिड़िया को दाना डालने के बाद ही भोजन करते थे। तब एक बार चौमासे में लगातार 4 दिन तक बरसात होने से ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण परिवार अपने नियम का पक्का था, इसलिए उनको 4 दिन तक उपवास करना पड़ा। ब्राह्मण की यह कठिन परीक्षा थी, उसे भूखों मरना पड़ा। भूखों मरने की उनकी नौबत आ गई। ब्राह्मण की कठिन परीक्षा से भगवान को दया आ गई। तब भगवान हंस और हंसनी का रूप धारण करके ब्राह्मण के आंगन में आए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ब्राह्मण का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण परिवार यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। घर में से दाने लाकर ब्राह्मण ने आंगन में डाल दिए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। इससे ब्राह्मण परिवार दुखी हो गया। तभी हंस का वाचा फूटा और वह बोला कि हे ब्राह्मण, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया, लेकिन ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। वह उसी समय गांव के झवेरी के पास गई और वहां से 1.25 सेर सच्चे मोती उधार मांग कर के ले आई और हंस और हंसनी को लाकर डाल दिए। हंस और हंसनी ने बड़ी प्रसन्नता से सच्चे मोती खाए, पानी पिया और उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण परिवार ने भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने को आंगन में गई तो उसने वहां एक कोने में सच्चा मोती पड़ा देखा। उसने सच्चा मोती उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण परिवार जब सुबह सोकर उठा तो उन्होंने देखा कि उनके तुलसी क्यारे के डाल डाल में सच्चे मोती लटक रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण परिवार आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद ब्राह्मणी ने 1.25 सेर सच्चे मोती ले जाकर वापस झवेरी को दे दिए। झवेरी पानीदार मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मनी में सोचने लगा कि मैंने तो हल्के मोती इसे दिए थे, लेकिन यह तो सच्चे मोती और पानीदार मोती मुझे देकर गई है। झवेरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपने लड़की के गले में पहना दिया। हार पहनकर झवेरी की लड़की राजकुमारी के साथ खेलने महल में चली गई। राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती माला देखी तो उसने अपने राजा पिता से कहा कि पिताजी, मुझे ऐसी ही माला चाहिए। राजा ने उसी समय झवेरी को महल में बुलाया और आदेश दिया कि जैसी माला तुमने अपनी लड़की के लिए बनाई है, ठीक ऐसी ही माला हमारी राजकुमारी बेटी के लिए भी बना कर के दो। झवेरी चिंता में पड़ गया। झवेरी हाथ जोड़कर राजा से बोला कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती मेरे पास नहीं हैं। ऐसे पानीदार मोती हमारे ही गांव में एक ब्राह्मण के घर हैं। मेरे पास ये पानीदार मोती वहीं से आए थे। राजा ने तुरंत सिपाही भेजकर ब्राह्मण के घर की जांच करवाई तो पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी क्यारा है। उस तुलसी क्यारे में ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा एक मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर पहुंच गया और पानीदार मोती से लचकती तुलसी क्यारी को देखकर बड़ा आश्चर्य किया। राजा के मन में सच्चे मोती देखकर लालच आ गया। वह सत्ता के जोर पर तुलसी के पौधे को उठाने लगा। तभी राजा के हाथ तुलसी क्यारे से चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटी मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ। यह ब्राह्मण के आंगन का तुलसी क्यारा है, यह इसके सत के प्रताप से है, अतः आपको लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आपको अपने हाथ छुड़ाने हैं तो आपको ब्राह्मण से माफी मांगनी होगी। राजा ने उसी समय ब्राह्मण से माफी मांगी। तभी राजा के हाथ छूट गए। तब राजा ने ब्राह्मण दंपति को ढेर सारा धन दिया और वापस अपने महल में आ गया। इस तरह समय बीतने लगा। ब्राह्मण ने अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने बचपन में ही भेज दिया था
अब वे बड़े हो गए तो वे घर आ गए। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी अब वृद्ध हो चुके थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने अपने दोनों लड़कों का विवाह कर दिया और संपत्ति के 3 हिस्से कर दिए और बोला कि एक हिस्सा तुम्हें अपनी बहन को देना है। उसके कुछ समय के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन का अच्छे से ध्यान रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु के बाद बहन का ध्यान रखना बंद कर दिया और तीसरा हिस्सा देना भी बंद कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने का जो नियम ले रखा था, भाई वो भी भूल गए, लेकिन बहन नियम पर कायम रही। उसके आंगन से कोई भूखा नहीं जाता था। वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह आए दिन गरीबों जरूरतमंदों को दान दिया करती थी। उसने एक ब्राह्मण को गौदान किया, तुलसी विवाह करवाया। समय के अनुसार बहन थोड़ी बीमार हुई तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और उसकी मृतदेह को शमशान में ले गए। बहन बड़ी ही पवित्र थी, उसकी आत्मा शुद्ध थी, इसलिए उसके द्वारा किया गया गौदान क्षण मात्र में वैतरणी नदी पार करके ले गया। उसके द्वारा किए गए जूते दान से उसको तनिक भी गर्मी सहन नहीं करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्रदान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला और वह स्पर्श करते ही पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्नदान से उसे भूख का दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विधन पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। तब धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इसके कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। उसके बाद चित्रगुप्त जी ने बहन का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। तब धर्मराज जी बहन से बोले कि बहन, तूने खूब दान पुण्य किए, यह सब तेरा यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम से कोई व्रत उपवास नहीं किया, नहीं कोई दान पुण्य किया, इसलिए मैं तुझे वापस मृत्युलोक में भेज रहा हूँ। तू मेरे नाम से पूजा कर, व्रत कर, दान कर, तो मैं तुझे स्वर्ग में भेज दूंगा। बहन सोच में पड़ गई और धर्मराज जी से पूछने लगी कि हे धर्मराज जी, आपका यह व्रत किस विधि से किया जाता है और क्या दान किया जाता है, मुझे अच्छे से समझाइए। धर्मराज जी बोले कि बेटी, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर 6 महीने तक किया जाता है। कोई इसे 2 महीने करता है, कोई साल भर, तो कोई 1 महीने, तो कोई 15 दिन करता है। सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेरा यह व्रत कर सकते हैं। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाएं, हाथ में चावल रख कर कथा कहानी सुने और फिर व्रत का उद्यापन करें। उद्यापन में बांस की एक टोकरी लें जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 सेर वजन की चांदी की नाव, सिड्डी, कपड़े का टुकड़ा, ब्राह्मण ब्राह्मणी के एक जोड़ी कपड़े, सोने या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति देना संभव न हो तो कागज की मूर्ति भी ले सकते हैं। इन सब को रखकर यथाशक्ति दक्षिणा रखें। फिर नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सूखड़ी बना करके उसके 4 भाग करें। 1 भाग छोटे बच्चे को दें, 1 गाय के ग्वाले को दें, 1 भाग ब्राह्मण को दें और 1 सैकुटम खुद खाएं। तब बहन बोली कि हे धर्मराज जी, अब मैं आपके इस व्रत को अवश्य करूंगी। तभी धर्मराज जी ने बहन की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसके भाई उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे कि तभी उसके शरीर में हलचल हुई। तभी माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके मृत्युलोक में आ गई और बहन के भाइयों से बोली कि ठहरो, अभी आग मत लगाना, मुझे लड़की का मुंह देखना है। जैसे ही माता लक्ष्मी ने बहन के सिर पर हाथ रखा तो वह उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी। वहां खड़े सभी लोगों को महान आश्चर्य हुआ। बहन को जीवित देखकर भाई खुश हुए और वे अपने साथ उसे घर ले जाने लगे, लेकिन बहन बोली कि मैं तो अपने घर में ही वापस जाऊंगी। उसके बाद बहन लक्ष्मी रूप बुढ़िया से बोली कि आओ माता जी, आपको मैं अपने व्रत के प्रताप से स्वर्ग में ले जाऊंगी। उसके बाद बहन लक्ष्मी रूप माता बुढ़िया को लेकर घर गई। घर आने के बाद उसने धर्मराज जी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके बाद उसने व्रत का उद्यापन किया। समय होते ही उसकी मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसको स्वर्ग में ले गए। बहन को स्वर्ग मिला। उस समय घर में जगमगाते दिए जले, आंगन में कक्कू के पगलियां मंड गए, मोती के सतिया बन गई। यह देखकर घर में सभी को आश्चर्य हुआ। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप से और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग में वास मिला, साथ में बुढ़िया माई को भी मिला। हे धर्मराज जी, जो कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे उस पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना और उनकी आत्मा को सद्गति देना। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी।
वह सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। कार्तिक स्नान, बैसाख स्नान, माघ स्नान किए। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती थी। श्राद्ध में ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाती थी। गौदान किया। उसने अपने जीवन काल में एक ब्राह्मण को गौदान किया। चिड़ी कबूतरों को दाना पानी देती थी। श्राद्धों में कौवों को पुआ पकौड़ी बना कर के खिलाती थी। इस तरह उसने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। जब उसकी मृत्यु हुई तब यमदूत उसे लेकर जा रहे थे। तब यम मार्ग के रास्ते में वैतरणी नदी आई। यमदूत तो नदी पार कर गए। उन्होंने बुढ़िया माई से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने गौदान किया था? तो बुढ़िया माई ने गौ माता का ध्यान किया तो वहां गौ आ गई। बुढ़िया माई ने गाय की पूंछ पकड़ी और वैतरणी नदी पार कर ली। थोड़ी दूर चलने पर बहुत सारे कुत्ते आ गए। बुढ़िया माई के ऊपर भौंकने लगे। तब यमदूत वापस बोले कि बुढ़िया माई, तूने अपने जीवन में कुत्तों को रोटी खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने ध्यान किया तो रास्ते से सभी कुत्ते हट गए। उसके बाद बुढ़िया माई वहां से भी आगे चल दी। आगे गई तो बुढ़िया माई के सिर पर कौवे मंडराने लगे। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, श्राद्धों में तूने कौवों को पुआ पकौड़ी खीर खिलाई थी। तो बुढ़िया माई ने अपने किए हुए दान पुण्य को याद किया तो सभी कौवे उड़ गए। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे रास्ते में जहरीले कांटे मिले। यमदूत बोले कि बुढ़िया माई, तूने ब्राह्मण को चप्पल जूते दान करे थे। तो बुढ़िया माई ने वापस अपने किए दान को याद किया तो मार्ग से जहरीले कांटे हट गए। उसके लिए फूलों की चादर बिछ गई। इस तरह बुढ़िया माई ने यम मार्ग का कठिन रास्ता अपने द्वारा किए गए दान से पार कर लिया। उसके बाद वह यमराज के लोक में पहुंची। तब चित्रगुप्त जी ने यमराज के कहने से बुढ़िया माई के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, इस बुढ़िया माई ने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य किए, सब तरह के व्रत उपवास करे, लेकिन इसने न तो धर्मराज जी के नाम की कहानी सुनी, न व्रत किया और न ही धर्मराज जी के नाम से कोई दान पुण्य किया, इसलिए इसे नरक मिलेगा। तब बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। हे धर्मराज जी, मुझे मालूम नहीं था। हे धर्मराज जी, मैं आपके नाम की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। उसके बाद आप मुझे वापस बुला लेना। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को वापस धरती पर भेज दिया। धरती पर जब वह अपने गांव में पहुंची तो सभी ने उसे भूत प्रेत समझकर सब डर कर भागने लगे। फिर बुढ़िया माई अपने घर अपने बेटा बहू के पास गई तो वे भी सब डर गए। लेकिन बुढ़िया माई ने जब कहा कि मुझे यमराज ने 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेजा है, मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी, उसके बाद मैं वापस यमलोक चली जाऊंगी। तब उसके बेटा बहू ने उसे घर में आने दिया। फिर बुढ़िया माई ने अपने बेटा बहू से धर्मराज जी की कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन उसके बेटा बहू ने कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उसके बाद बुढ़िया माई अपने पड़ोसन के पास गई और बोली कि हे बहन, मेरी धर्मराज जी की कहानी सुन लो। तो पड़ोसन ने धर्मराज जी की कहानी सुन ली और हुक्कारा भरा। 7वें दिन बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की व्रत का उद्यापन कर दिया। अब 8वें दिन देवलोक से देव विमान आया। देव विमान आया हुआ देखा तो गांव वाले, बेटा बहू सभी बोले कि माँ, हमें भी अपने साथ बैकुंठ में ले चलो। तब बुढ़िया ने कहा कि तुम सब इसके हकदार नहीं हो। मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, मेरे साथ तो केवल वही जाएगी। तब बेटा बहू और गांव वाले बोले कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते हैं। तब बुढ़िया माई ने सभी को धर्मराज जी की कहानी सुनाई और वे सब उसके साथ देव विमान में बैठकर बैकुंठ में पहुंच गए। तब यमराज ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, देव विमान तो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है, तुम सबको लेकर क्यों आई हो? तो बुढ़िया माई बोली कि इन सब ने भी धर्मराज जी की कहानी सुनी है, आप इन्हें मेरे पुण्य का आधा फल दे दो। इस तरह बुढ़िया माई ने अपने पुण्य से बेटा बहू और पूरे गांव को भी बैकुंठ में ले गई। जय हो धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी।
बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा था। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर धर्मराज जी की कहानी सुनती और फिर धर्मराज जी को भोग लगाती। उसके बाद ही वह भोजन करती थी। तब एक बार उस बुढ़िया माई को अपने सगे संबंधियों के घर शोक में बैठने जाना था। इस काम के लिए उसे 8-10 दिन लगने वाले थे। तो वह सोच में पड़ गई कि मेरे पीछे से धर्मराज जी की कहानी कौन सुनेगा, कौन भोग लगाएगा। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, आज तुम उदास क्यों बैठी हो, क्या बात है। तो तब बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली कि बेटा, मुझे 8-10 दिन के लिए सगों के घर शोक में बैठने जाना है। आने में ही 8-10 दिन लग जाएंगे। बेटा, मेरे धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा है। उस नियम का क्या होगा? कौन धर्मराज जी की कहानी सुनेगा और कौन उन्हें नित्य भोग लगाएगा? तब बेटा बोला कि माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, तुम्हारी बहू सब कर देगी। तब सासू अपनी बहू को पूरा काम समझाने लगी। तब सास के जाने के बाद बहू ब्रह्म मुहूर्त में उठी, स्नान आदि से निवृत्त होकर धर्मराज जी की कहानी कहती और सुनती। और फिर उसने धर्मराज जी के लिए हलवा पूड़ी सब्जी बनाई, थाली में परोस दिया और ले जाकर धर्मराज जी की मूर्ति के आगे रख दिया और जल का लोटा रख दिया और बोली कि हे धर्मराज जी, आप भोजन कर लो, पानी पी लो, तब तक मैं घर का दूसरा काम निपटा कर के आती हूँ। तब बहू घर का काम भी करती और बीच बीच में आकर देख करके जाती कि धर्मराज जी ने भोजन खाया या नहीं खाया। लेकिन घर का सारा काम करने के बाद भी भोजन की थाली में भोजन जो का त्यों रखा हुआ था। उसका पति काम पर जा चुका था। बहू सोच में पड़ गई कि अगर धर्मराज जी इस तरह से भोजन नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे। सासू माँ नाराज हो जाएगी। शायद मेरी पूजा पाठ में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए धर्मराज जी ने भोजन नहीं खाया। तब बहू ने फिर से आंखें बंद करी और हाथ जोड़कर बोली कि हे धर्मराज जी, अगर आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी भोजन नहीं खाऊंगी। तब धर्मराज जी सोच में पड़ गए कि बुढ़िया की बहू तो बड़ी ही सीधी है। अगर यह खाना नहीं खाएगी तो मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप लगेगा। तभी धर्मराज जी मूर्ति में से निकल कर आए और पूरा खाना खा लिया और पानी पी लिया और बहू से बोले कि बेटी, मैंने भोजन खा लिया है और पानी पी लिया है। अब मैं वापस यमपुरी जा रहा हूँ, शाम को भोजन के समय आ जाऊँगा। इस तरह कब 8-10 दिन निकल गए, बहू को पता ही नहीं चला। 8-10 दिन बाद सासू घर आई। आते ही वह धर्मराज जी की प्रतिमा के दर्शन करने गई तो प्रतिमा वहां नहीं थी। सास ने बहू से पूछा कि बहू, मेरे धर्मराज जी की मूर्ति कहाँ है? तो बहू ने कहा कि सासू माँ, आपके धर्मराज जी यमपुरी गए हैं, शाम को भोजन के समय आ जाएंगे। सास को बहू की बात पर यकीन नहीं हुआ। सास ने बहू को खूब डांटा। शाम होने से पहले बेटा भी घर आ गया। सास बेटे से बोली कि मैंने तेरे कहने से धर्मराज जी के काम की पूरी जिम्मेदारी तेरी पत्नी को सौंपी थी। देख, तेरी पत्नी ने मेरे धर्मराज जी की मूर्ति को कहीं फेंक दिया है, अब तू ही इससे पूछ। तब बहू वापस से वही बोली कि धर्मराज जी यमपुरी गए हैं, शाम को भोजन के समय आएंगे। अगर आप दोनों को विश्वास नहीं है तो शाम को देख लेना। तब बेटा बोला, माँ, तूने 8-10 दिन सब्र किया तो शाम तक और कर ले, सब पता चल जाएगा। तब संध्या के समय धर्मराज जी मूर्ति में आ गए। तब बहू ने सासू से कहा कि देखो सासू माँ, धर्मराज जी आ गए हैं। सासू को फिर भी यकीन नहीं हुआ। सासू माँ बोली कि तूने ही मूर्ति कहीं रख दी होगी और अब तू ही ले आई। बहू के ऊपर एक के बाद एक झूठे इल्जाम सास लगा रही थी। तब बहू रोती रोती धर्मराज जी से बोली कि हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सास को तो मुझ पर यकीन ही नहीं हो रहा है। हे धर्मराज जी, आप मेरी सासू माँ को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान धर्मराज जी वहाँ साक्षात प्रकट हो गए। तब भगवान धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, तूने मेरी प्रतिमा को मात्र पीतल की प्रतिमा समझा, लेकिन तेरी बहू ने इसे प्रतिमा न समझकर जीव समझा। तब बुढ़िया माई ने भगवान धर्मराज जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक साहूकार के 7 बेटा बहू थे। सभी की शादी हो चुकी थी। जब 7वीं बहू शादी होकर घर आई तो आते ही अपनी सास से बोली कि सासू माँ, मैंने मायके से ही धर्मराज जी की कहानी सुनने और कहने का नियम ले रखा है।
क्या मैं यह नियम ससुराल में भी निभा सकती हूँ? तो सास ने कहा कि क्यों नहीं बहू, मैं तेरे धर्म के काम में क्यों आड़े आऊंगी? जो तेरी इच्छा है तू वो कर। तब बहू दूसरे दिन स्नान आदि करके अपनी सास से बोली कि सासू माँ, यहाँ आस पास में कोई मंदिर है तो बताओ, मैं मंदिर में जाकर धर्मराज जी की कहानी कहूँ और सुनूंगी। तब सासू माँ बोली कि बहू, इस गांव में तो केवल एक ही मंदिर है और वह भी घने जंगल में है, जहाँ जंगली जानवरों का बहुत खतरा रहता है। तुम घर में ही कहानी कह और सुन लो। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली कि नहीं सासू माँ, मैं मंदिर में जाकर ही धर्मराज जी की कहानी कहूँ और सुनूंगी। फिर सासू माँ ने मंदिर की दिशा बता दी। बहू एक मुट्ठी ज्वार और एक मुट्ठी बाजरी और तांबे के लोटे में साफ जल भरा और पूजा की थाली लेकर मंदिर की ओर चल दी। उसके बाद मंदिर में जाकर वह पूजा करनी शुरू करी कि तभी वहां एक जंगली शेर आ गया। उसने बहू से कहा कि मैं तुझे खाऊंगा। तब बहू बोली कि पहले मुझे आप धर्मराज जी की कहानी कह और सुन लेने दो, फिर आप मुझे खा जाना। थोड़ी देर के बाद एक जहरीला नाग आया। वह नाग बहू से बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तो बहू वापस बोली कि हे नाग देवता, मैंने धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने का नियम ले रखा है। मैं पहले कहानी कह और सुन लूँ, फिर आप मुझे डस लेना। इस तरह कई जंगली खूंखार जानवर आते गए। बहू ने सभी को एक ही बात कही। सभी जानवर वहां बैठ गए। बहू ने मन ही मन धर्मराज जी से प्रार्थना करी कि हे धर्मराज जी, अगर मैंने आपकी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्ची लगन से करी है तो आप मेरी रक्षा करो। फिर उसके बाद बहू धर्मराज जी की कहानी कहने और सुनने लगी। कहानी कहने और सुनने के बाद बहू ने आंखें बंद करी और जय हो धर्मराज जी की, जय हो धर्मराज जी की 11 बार बोली। फिर उसके बाद उसने जैसे ही आंखें खोली तो उसे वहां कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। धर्मराज जी बोले कि बेटी, तुम सुरक्षित हो। सभी जानवरों ने तुम्हारे द्वारा सुनी गई धर्मराज जी की कहानी सुनी तो उन सबको मुक्ति मिल गई। अब इस मंदिर में कभी कोई जंगली जानवर नहीं आया करेगा। बहू ने धर्मराज जी को प्रणाम किया और घर आकर पूरी बात बताई। जब यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि साहूकार की बहू ने धर्मराज जी की कहानी कही और सुनी तो उससे जानवरों को मोक्ष मिल गया और अब मंदिर सुरक्षित हो गया। पूरे गांव वाले साहूकार के पास आकर पूछने लगे कि आपकी बहू से कहो कि हमें भी धर्मराज जी की कहानी सुना दे। तब साहूकार की बहू ने पूरे गांव को धर्मराज जी की कहानी सुनाई। उसके बाद वे सभी चिरकाल तक सुख भोग कर मरने के बाद सबको बैकुंठ का वास मिला। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपनी इकलौती बेटी के साथ रहते थे। साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास करती थी। उसने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम ले रखा था। तब एक बार की बात है, साहूकारनी बीमार पड़ गई और ऐसी बीमार पड़ी कि उसने खाटी पकड़ ली। तब वह मन ही मन धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी कि हे धर्मराज जी, मेरे मरने के बाद आपको ही मेरी बेटी का ध्यान रखना है। मैं आपके भरोसे ही अपनी बेटी छोड़े जा रही हूँ। और ऐसा कहकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसकी बेटी ममता बहुत छोटी थी। उसे तो मालूम भी नहीं था कि माँ का प्यार क्या होता है। कुछ समय के बाद साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। साल भर बाद ही उसे सौतेली बहन हो गई। अब बेचारी ममता के बुरे दिन शुरू हो गए। उसकी उम्र 10 साल की थी। घर का, खेती का सारा काम सौतेली माँ ममता से ही करवाती थी और झूठा बासी भोजन खाने को देती थी। झूठा बासी भोजन देने से ममता बहुत कमजोर और बीमार रहने लगी। तब एक दिन धर्मराज जी एक साधु का वेश बनाकर ममता के पास खेतों में आए और ममता से बोले कि बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? तो ममता बोली कि बाबा, मेरी माँ मर गई है। सौतेली माँ मुझे भर पेट भोजन नहीं देती। मेरी रोटी में भूसा मिलाकर के देती है, इससे मैं भूखी ही रहती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। तब धर्मराज जी, जो साधु वेश में थे, उन्होंने ममता से कहा कि बेटी, तुम्हारी माँ ने ही मुझे भेजा है। तुम उस नीमड़ी के चबूतरे के पास चलो। फिर दोनों वहां गए। तब धर्मराज जी ने एक पत्थर उठा करके कहा कि तुम रोज ये पत्थर यहाँ से उठाना और खाना मांगना। तुम्हारे लिए रोज स्वादिष्ट भोजन आ जाया करेगा।
और फिर इस पत्थर को वापस यहीं रख देना, लेकिन तुम यह बात किसी से मत कहना। अब ममता रोज ऐसा ही करने लगी। कुछ ही दिनों में ममता तंदुरुस्त और सुंदर हो गई। तब एक दिन ममता की सौतेली माँ ने ममता से पूछा कि बेटी, तू इतनी सुंदर और तंदुरुस्त कैसे हो गई? देख, तेरी सौतेली बहन तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ममता बड़ी ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। उसने साधु वाली बात अपनी सौतेली माँ को बता दी। सौतेली माँ ने आव देखा न ताव वह खेतों में गई और उस जगह को नष्ट कर दी। अब ममता को फिर से कुछ भी खाने को नहीं मिलने लगा। दिन पर दिन वह फिर से कमजोर होने लगी। तब एक दिन वापस धर्मराज जी साधु वेश में आए और ममता से दुखी और उदास होने का कारण पूछा, तो ममता ने पूरी सच्चाई बता दी। तब धर्मराज जी ने कहा कि बेटी, तुम्हारी माँ ने एक संदेश भेजा है। ममता बोली कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है? तो धर्मराज जी बोले कि बेटी, तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम अब यहाँ मत रहो। तुम्हारे दूर के रिश्ते की मौसी और मौसाजी हैं, तुम वहाँ चली जाओ। तब ममता बोली कि मैं कैसे जाऊँ, मैं तो जानती तक नहीं। तब धर्मराज जी जो साधु वेश में थे, उन्होंने कहा कि बेटी, तुम मेरे साथ मेरी सवारी भैंसे पर बैठ कर के चलो। तब धर्मराज जी ममता को लेकर उड़ गए और एक राजा रानी के महल के बाहर ममता को छोड़ दिया। उस समय ममता को नींद आ रही थी। वह रानी भी नित्य धर्मराज जी की कहानी सुनती और व्रत करती थी और रोज धर्मराज जी से औलाद सुख मांगती थी। तभी रानी को स्वप्न में धर्मराज जी ने कहा कि रानी उठो, तुम्हारे महल के बाहर एक बहुत सुंदर लड़की सो रही है, वही तुम्हारी संतान है, तुम उसका खूब ध्यान रखना। वो एक दिन तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी। तभी रानी की नींद खुल गई। उसने अपने स्वप्न वाली बात राजा से कही। उस समय सुबह के 5 बज रहे थे। राजा रानी दौड़कर महल के बाहर आए तो उन्होंने देखा वहां ममता सो रही थी। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। राजा रानी को औलाद और ममता को माता पिता मिल गए। जय हो धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक साहूकार दंपति थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर उन्हें कोई कमी थी तो वह थी संतान सुख की। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए थे, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब एक बार उनके घर एक ज्ञानी महात्मा जी आए। साहूकार दंपति ने साधु की खूब सेवा टहल करी। जब साधु वापस जाने लगा तो उसने कहा कि आप दोनों ने मेरी बहुत सेवा करी है, आप कोई वरदान मांगो। तब साहूकार दंपति महात्मा जी से बोले कि हे महात्मन, भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, हमें औलाद सुख नहीं है, कृपया आप हमें औलाद का वरदान दीजिए। तब साधु ने कहा कि आप दोनों भगवान शिव की पूजा करो, आप दोनों को औलाद सुख जरूर मिलेगा। अब साहूकार दंपति पूरे समय महादेव जी की पूजा करने लगे और स्तुति करने लगे। तब एक दिन माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, आप इन दोनों पति पत्नी की इच्छा पूरी कीजिए। तब भगवान शिव बोले कि हे गोरा, इनके भाग्य में विधाता ने औलाद सुख ही नहीं लिखा, औलाद सुख इन दोनों के भाग्य में है ही नहीं। लेकिन माता पार्वती जी नहीं मानी। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मुझसे इन दोनों का दुख देखा नहीं जाता, आपको इन्हें औलाद सुख तो देना ही पड़ेगा। भगवान की बातें साहूकार सुन रहा था। तब भगवान महादेव ने कहा कि ठीक है, मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन वह 12 बरस की उम्र में ही मर जाएगा। साहूकार ने पूरी बातें सुन ली। कुछ समय के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन पुत्र के होने पर साहूकार को न खुशी हुई न ही दुख हुआ। जब उसका पुत्र 10 साल का हुआ तो साहूकारनी अपने पुत्र की शादी करना चाहती थी। तब साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। उस समय साहूकार ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। तब साहूकारनी बोली कि हे स्वामी, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, लेकिन मैं अपने पुत्र की शादी करके अपनी इच्छा पूरी कर लूं, बहू का सुख पालूं। तब धूमधाम से
साहूकार ने अपने पुत्र की शादी कर दी। जब बहू घर आई तो साहूकार दंपति ने अपनी बहू को पूरी बात बताई। बहू बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने सास ससुर से कहा कि माँ बाबूजी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। तब दिन निकलने लगे। जब साहूकार का लड़का 12 साल का हुआ तो धर्मराज जी लड़के को लेने आए। तब बहू ने कहा कि हे धर्मराज जी, मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, ना तो मैं पुत्रवती हुई और ना ही मेरे सास ससुर को पोते पोती का सुख मिला। आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पति की उम्र बढ़ जाए। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुम 1 साल तक मेरे धर्मराज जी की कहानी सुनो, व्रत करो और उसके बाद व्रत का उद्यापन कर देना। उद्यापन में काला कंबल, लोहे की तगारी, काले जूते, छतरी, लालटेन, अनाज, ब्राह्मण के कपड़े दक्षिणा के रूप में किसी ब्राह्मण को दे देना। तेरे पति की उम्र बढ़ जाएगी। तब बहू ने ऐसा ही किया, जिससे उसके पति की उम्र बढ़ गई। जय हो धर्मराज जी की जय। इस तरह साहूकार के बेटे की बहू ने धर्मराज जी की 1 साल तक कहानी सुनी, व्रत किया और व्रत का उद्यापन किया, जिससे उसके पति की उम्र बढ़ गई। धर्मराज जी की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटा बहू रोज खेतों में काम करते थे। सास घर पर भोजन बनाती थी। बुढ़िया माई का नित्य का नियम था, वो रोज 2 रोटी गाय को, 2 कुत्ते को, 2 ब्राह्मण को, 2 कुंवारी कन्या को देती। 2 रोटी खुद के लिए बनाती और 2-2 रोटी अपने बेटा बहू के लिए बनाती और बेटा बहू की रोटी खेत पर देने जाती। अब एक बार की बात है, उनकी पड़ोसन बुढ़िया माई के पास चीनी मांगने आई। उसने बुढ़िया माई को ऐसा करते देख लिया। उसने बुढ़िया माई की बहू के कान भर दिए। पड़ोसन बुढ़िया की बहू से बोली कि अरे बहू, तू तो सर्दी गर्मी बारिश में खेतों में मेहनत मजदूरी करती है और पीछे से तेरी सास रोटियां बना बना कर गाय, कुत्ते, ब्राह्मण और लड़की को देती है। अगर तेरी सास ऐसा करेगी तो तेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। तब बहू ने इसकी शिकायत अपने पति से करी और बोली कि देखो, तुम्हारी माँ हमारे पीछे से रोटियां बना बना कर गाय, कुत्ते, ब्राह्मण और कुंवारी लड़की को देती है। तब पति बोला कि मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती, वो तो कोड़ी कोड़ी पैसा मेरे लिए जमा करती है। तब बहू ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप एक दिन छुप कर अपनी माँ की निगरानी करो। तब एक दिन बेटा दरवाजे के पीछे छिप कर अपनी माँ की निगरानी करने लगा। बेटा बहू के खेत पर जाने के बाद माँ ने आटा लगाया। फिर उसने खूब सारी रोटियां बनाई। 2 रोटी गाय को, 2 कुत्ते को, 2 ब्राह्मण को और 2 कुंवारी कन्या को दे दी। फिर 2 रोटी उसने खुद के लिए बनाई और 2-2 रोटी बेटा बहू के लिए बनाई और कपड़े में बांधकर अपने बेटा बहू को देने के लिए जाने लगी कि तभी बेटा दरवाजे के पीछे से निकलकर बाहर आया और बोला कि माँ, तुम तो मेरे घर को बर्बाद कर दोगी। तुम मेरे लिए भी 2 रोटी बनाती हो। तुमने मुझे कुत्ता गाय समझ रखा है। मैं और तुम्हारी बहू मेहनत मजदूरी करते हैं और तुम इतनी सारी रोटियां बना बनाकर गाय कुत्तों को खिलाती हो। तब माँ बोली कि बेटा, मैं तो इस घर के सभी लोगों का अगला पिछला पाप धो रही हूँ, अगला जन्म सुधार रही हूँ। तब बेटे ने माँ को कमरे में बंद कर दिया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम सही कह रही थी, आज से तुम भोजन बनाओगी। अब बहू खाना बनाने लगी। बहू ने सास को 2 रोटी खाने को दी। सास ने 1 रोटी के 4 टुकड़े करे, जिसमें से 1 हिस्सा गाय को, 1 कुत्ता को, 1 ब्राह्मण को, 1 कुंवारी कन्या को दिया और 1 रोटी बुढ़िया ने खुद खाई। बहू ने अपनी सास को ऐसे करते हुए देख लिया। अब बहू अपनी सास को 1 ही रोटी देने लगी, लेकिन सास ने अपना नियम नहीं टूटने दिया। उसने 1 रोटी के 5 हिस्से किए। उसमें से 1 हिस्सा गाय को, 1 कुत्ते को, 1 ब्राह्मण को और 1 कुंवारी कन्या को दिया और 5वां हिस्सा उसने खुद खाया, जिससे वो कमजोर होने लगी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। तब एक दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब बेटे ने अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करी। फिर जब बुढ़िया का जीव धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचा तो धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, इस बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। चित्रगुप्त जी ने बुढ़िया माई का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज जी को सुना दिया।
तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, माना कि तूने अपने जीवन में बहुत धर्म कर्म किए, लेकिन तूने मेरे नाम की न कहानी सुनी, न व्रत किया, और न ही तूने कोई दान पुण्य किया, और न ही मेरे व्रत का उद्यापन किया। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी की कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया का जीव वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। तभी धरती पर शमशान में बुढ़िया को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी उसके शरीर में हलचल हुई। वहां खड़े सभी लोग डर कर भागने लगे, लेकिन बुढ़िया का बेटा वहीं खड़ा रहा। बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तुम वापस कैसे आई? क्या कुछ धर्म कर्म करने से रह गया है? तब बुढ़िया ने अपने बेटे को पूरी बात बताई। तब बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया। तब बुढ़िया ने 7 दिन तक धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया और 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। उसके बाद बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब की बार उसे लेने के लिए देव विमान आया। बेटे ने अपनी माँ का क्रियाकर्म पूरे बैंड बाजों के साथ किया। जब बुढ़िया का जीव धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचा तो सबसे पहले उसका लेखा जोखा पढ़ा गया। तब वहां बहुत लोग पहले से ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि धर्मराज जी, हम तो यहाँ कई दिनों से खड़े हैं, बुढ़िया तो अभी अभी आई है, फिर भी आपने इसका लेखा जोखा पहले पढ़ा। तब धर्मराज जी बोले कि इस बुढ़िया माई ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। हे धर्मराज जी, जैसा आपने बुढ़िया माई के साथ पहले किया वैसा किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा अपनी 2 रानियों के साथ रहता था। छोटी रानी राजा को अति प्रिय थी, क्योंकि एक तो वह बला की ही खूबसूरत थी, दूसरी वह पैसे वाले घराने से संबंध रखती थी, जबकि बड़ी रानी साधारण नैन नक्श वाली और साधारण राज्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। एक बार बड़ी रानी ने धर्मराज जी की कहानी सुनने का नियम लिया, तो महल में एक ब्राह्मणी रोज आकर बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने के लिए आने लगी। जब छोटी रानी को पता चला तो उसने भी देखा देखी करी। जब दूसरे दिन ब्राह्मणी बड़ी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने आई तो छोटी रानी ने अपनी दासियों को भेजकर ब्राह्मणी को पहले अपने महल में बुलवा लिया। जब ब्राह्मणी छोटी रानी के महल में आई तो छोटी रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, आज से रोज पहले मुझे धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो, उसके बाद बड़ी रानी को सुनाना। ब्राह्मणी छोटी रानी को धर्मराज जी की कहानी सुनाने लगी। छोटी रानी ने ब्राह्मणी को दक्षिणा में 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। ब्राह्मणी स्वर्ण मुद्रा पाकर बहुत खुश हुई, उसे धन का लालच आ गया। उधर बड़ी रानी तो उसे 2 मुट्ठी ज्वार और 2 मुट्ठी बाजरी देती थी। अब ब्राह्मणी भी दोनों रानियों में भेदभाव करने लगी। ब्राह्मणी छोटी रानी को तो धीरे धीरे अच्छे से धर्मराज जी की पूरी कहानी सुनाती, क्योंकि उसे दक्षिणा अच्छी मिलती थी, जबकि बड़ी रानी को जल्दी जल्दी आधी अधूरी धर्मराज जी की कहानी सुनाकर जाने लगी। तब एक दिन बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी देवी, आप आराम से धर्मराज जी की कहानी सुनाया करो, कहानी हमेशा पूरी सुनाया करो। तब ब्राह्मणी बोली कि हे बड़ी रानी जी, मुझे घर पर और भी बहुत काम होते हैं। एक तो आप दक्षिणा अच्छी नहीं देती हो, दूसरी तरफ कहानी भी पूरी सुनना चाहती हो। उधर देखो, छोटी रानी रोज मुझे धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं देती है। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी देवी, जब मैं धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद उसका उद्यापन करूंगी तो आपको अच्छी दक्षिणा दे दूंगी। दोनों रानियों ने साल भर बाद व्रत का उद्यापन किया। छोटी रानी ने खूब धूमधाम से व्रत का उद्यापन किया, जबकि बड़ी रानी ने 2 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर ही उद्यापन कर दिया। तब छोटी रानी ने धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में ब्राह्मणी को खूब धन दिया। धन पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसके बाद ब्राह्मणी बड़ी रानी के महल में दक्षिणा मांगने गई।
बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं ब्राह्मणी को दक्षिणा में क्या दूं। तभी उसे याद आया कि उनकी माँ ने दहेज में एक लाल चूंदड़ी की साड़ी दी थी जिसमें सच्चे हीरे मोती जड़े हुए थे। बड़ी रानी ने वही साड़ी उस ब्राह्मणी को दे दी। ब्राह्मणी सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती जड़ी साड़ी पाकर बहुत खुश हुई। बड़ी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी देवी, आप इस साड़ी को मेरे महल से ही ओढ़कर जाइए। तब ब्राह्मणी साड़ी को ओढ़कर के जाने लगी। छोटी रानी ने उस ब्राह्मणी को जाते हुए देख लिया। तब छोटी रानी ने दासी को भेजकर ब्राह्मणी को खुद के महल में बुलवाया और पूछने लगी कि बड़ी रानी ने तुम्हें धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में क्या दक्षिणा दी। तब ब्राह्मणी ने सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोती जड़ी साड़ी दिखाते हुए बोली कि यह साड़ी जो मैंने ओढ़ रखी है, यही साड़ी बड़ी रानी ने मुझे दक्षिणा में दी है। छोटी रानी ने ब्राह्मणी से कहा कि ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। उसके बाद छोटी रानी नाराज हो गई और कोप भवन में जाकर बैठ गई। शाम को राजा जब शिकार खेल कर महल में आए और छोटी रानी को कोप भवन में बैठे हुए देखा तो उन्होंने छोटी रानी से इसका कारण पूछा। तब छोटी रानी ने राजा से कहा कि हे महाराज, आज बड़ी रानी ने ब्राह्मणी को धर्मराज जी के व्रत के उद्यापन में एक बहुत कीमती साड़ी दी है, मुझे वही साड़ी चाहिए। राजा ने कहा कि हे रानी, वो साड़ी तो उसके मायके वालों ने उसे दी थी, लेकिन छोटी रानी ने जिद पकड़ ली। तब राजा बड़ी रानी के महल में गए। बड़ी रानी राजा को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कई वर्षों के बाद राजा उनके महल में आए थे। बड़ी रानी ने उनका खूब आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर पिए। राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, जो साड़ी तुमने ब्राह्मणी को दक्षिणा में दी है, वह साड़ी उससे मांग लो, क्योंकि छोटी रानी को वो साड़ी बहुत पसंद आ गई। मैं कल वापस आकर तुमसे वह साड़ी ले लूँगा। ऐसा कहकर राजा वापस चला गया। बड़ी रानी राजा की बात सुनकर उदास हो गई। वह मनी मन सोचने लगी कि दान में दी गई वस्तु को किस तरह से वापस ले सकते हैं, यह तो पाप है, शास्त्रों में नीति संगत नहीं है। वह मनी मन धर्मराज जी का स्मरण करने लगी और सो गई। अर्धरात्रि में बड़ी रानी के स्वप्न में धर्मराज जी आए और उदासी का कारण पूछने लगे। तब बड़ी रानी ने पूरी बात बताई। तब धर्मराज जी ने कहा कि पुत्री, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे तुलसी क्यारे में इसी तरह की तुम्हें कई साड़ियाँ लटकी हुई मिलेगी। तुम उनमें से कोई सी भी साड़ी राजा को दे देना। जिस समय उसे ये स्वप्न आया उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। बड़ी रानी की नींद टूट गई। वह उठकर तुलसी क्यारे में देखने गई तो वहां उसे खूब सारी साड़ियां सच्ची हीरे मोती जड़ी खूब सारी साड़ियां दिखाई दी। वे सभी साड़ियां सच्चे गोटे और सच्चे हीरे मोतियों से जड़ी हुई थी। रानी ने उसी समय धर्मराज जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शुक्रिया कहा। सुबह राजा बड़ी रानी के महल में आए। आते ही पूछा कि हे रानी, क्या तुमने दक्षिणा में दी गई साड़ी मंगवा ली? तब बड़ी रानी राजा को तुलसी क्यारे के पास लेकर गई और बोली कि हे महाराज, मेरे इस तुलसी क्यारे में ऐसी बहुत सी साड़ियाँ लटक रही है। ये साड़ियाँ उस साड़ी से भी ज़्यादा कीमती है। आपको जितनी साड़ी छोटी रानी के लिए चाहिए आप ले जा सकते हैं। राजा देखकर हक्का बक्का रह गया। तब एक मंत्री राजा से बोला कि हे महाराज, यह बड़ी रानी के सत का प्रताप है। तब राजा ने छोटी रानी को बुलाकर के दिखाया और कहा कि मैंने तुम्हारे कहने में आकर एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। बड़ी रानी के ऊपर तो धर्मराज जी का आशीर्वाद है। मैंने बड़ी रानी को बहुत दुख दिए हैं। तब छोटी रानी बड़ी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। बड़ी रानी ने छोटी रानी को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद राजा दोनों रानियों को प्रेम से रखने लगा। जय हो धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की कहानी। एक बार एक गांव में 2 पक्की सहेलियां थी। एक जमींदार की बेटी तो दूसरी ब्राह्मण की गरीब बेटी थी, लेकिन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ पढ़ती, साथ साथ ही खेलती थी। दोनों के मकान भी पास पास में ही थे।
हर वार त्योहार पर दोनों बड़े प्रेम भाव से मिलती, साथ ही होली खेलती, साथ ही गणगौर पूजती, सारे काम वे साथ साथ ही करती थी। उनका पूरा बचपन साथ साथ ही बीता, साथ ही उन्हें युवा अवस्था भी प्राप्त हुई। इसे संयोग ही कहें कि उन दोनों सहेलियों का विवाह भी एक ही दिन एक ही गांव में हो गया। जमींदार की बेटी बहुत अमीर थी तो उसे अमीर घराना मिला। ब्राह्मण की बेटी गरीब थी तो उसकी शादी एक गरीब पुजारी के पुत्र से हुई। दोनों सहेलियां अपने ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। तब एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गरीब सहेली अपने पुजारी पति के साथ मंदिर में उनकी मदद कराने गई। तब गांव की कुछ औरतें मंदिर में आई और पुजारी जी से पूछने लगी कि पुजारी जी, मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने का क्या नियम है? कैसे करते हैं? क्या खाते हैं? यह व्रत कितने दिन करते हैं? कहानी कितने दिन सुनते हैं? और उद्यापन में क्या करते हैं? साथ ही मकर संक्रांति से और कौन कौन से नियम लेते हैं वो भी बताइए। जब गांव की औरतें पुजारी जी से यह सब कुछ पूछ रही थी तो गरीब सहेली वहीं खड़ी उन सब की बातें सुन रही थी। तब गरीब सहेली के पति ने गांव की महिलाओं से कहा कि मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी, पोपाबाई और धरती माता की कहानी सुनने का नियम लेते हैं। धर्मराज जी की कहानी कोई साल भर सुनता है, कोई 6 महीने सुनता है, तो कोई 1.25 महीने सुनता है, तो कोई 7 दिन सुनता है और साथ ही व्रत करता है। पहले मैं आपको धर्मराज जी के व्रत के नियम बताता हूँ। इस व्रत में धर्मराज जी के 10 नियमों का पालन करते हैं। झूठ, चोरी, परनिंदा, कपट, छल, द्वेष भाव, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दूसरे का अन्न न खाना, दान पुण्य करना, यह इसमें शामिल है। व्रत के साथ कहानी सुनते हैं। 1 कटोरी ज्वार और 1 कटोरी बाजरी रखकर घी का दिया जला करके धर्मराज जी की कहानी सुनते हैं। एक समय शाकाहारी भोजन करते हैं। कपटी और पाखंडी लोगों से बातचीत नहीं करते। पूरा समय भजन कीर्तन में बिताते हैं। फिर ये ज्वार और बाजरी रोज चिड़ी कबूतरों को डाल देते हैं। रोज कहानी सुनते समय इसी तरह 1 कटोरी ज्वार और 1 कटोरी बाजरी रखते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में एक बांस की छाबड़ी में 1.25 सेर बाजरी, 1.25 सेर ज्वार, चांदी की नाव, सिड्डी, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की सोने चांदी की मूर्ति, अगर सोने चांदी की मूर्ति संभव न हो तो तस्वीर ले सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देवें। ब्राह्मण को गौदान करें। रजाई, गद्दा, तकिया, कंबल, चादर, खड़ाऊ, जूता, छाता, छड़ी, शैया दान करें। यह सब चीजें उद्यापन में एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर देते हैं। पुजारी जी ने उनको धर्मराज जी की कहानी और व्रत की पूरी विधि इस तरह बता दी। तब सभी गांव की महिलाएं व्रत की सभी विधि जानकर चली गई। तब ब्राह्मण की बेटी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मैं भी धर्मराज जी का व्रत करना चाहती हूँ। तब उसका पति बोला कि भगवान, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास उद्यापन करने के लिए इतना धन कहाँ से आएगा। तो उसकी पत्नी बोली कि जितनी हमारी श्रद्धा होगी हम उतना दान पुण्य कर देंगे। फिर घर आने के बाद गरीब सहेली ने अपनी सास से व्रत करने वाली बात बताई तो उसकी सास राजी हो गई। अब गरीब सहेली मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी सुनने और व्रत का नियम ले लिया और अपनी सास को कथा कहानियां सुनाने लगी और रोज 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरी लेकर धर्मराज जी की कहानी सुनती, घी का दिया जलाती और उस 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरी को घर की छत पर चिड़ी कबूतरों को डाल देती। साथ ही चिड़ी कबूतरों के लिए छत पर ही पानी का कटोरा भर कर रख देती। उसकी सास बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। उसने अपनी बहू से खूब दान पुण्य भी करवाए। रोज वह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करने के बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, पीपल पतवारी सींचती, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देती। गरीब सहेली ने अपनी सास के कहे अनुसार
साल की 24 एकादशियों के भी व्रत करे। पोपाबाई की कहानी सुनी, उद्यापन किया। धरती माता की कहानी सुनी और उद्यापन किया। तब एक दिन की बात है, उसकी अमीर सहेली गरीब सहेली से मिलने आई। उस समय वह धर्म कर्म के काम कर रही थी। अमीर सहेली गरीब सहेली से बोली कि मैं इतने समय बाद तुझसे मिलने आई हूँ, लेकिन तेरे पास तो मेरे से बात करने का समय ही नहीं है। पता नहीं तू क्या धर्म कर्म करती रहती है। गरीब सहेली ने हंसकर टाल दिया। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक दिन अमीर सहेली वापस आई। उस दिन गरीब सहेली का संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उसकी सास उसे कथा कहानियां सुना रही थी। उस दिन भी अमीर सहेली अपनी सहेली को देखती रही, लेकिन दोनों की आपस में कोई बातचीत नहीं हो पाई। जब सास ने चौथ की कहानी सुना दी तो गरीब सहेली मंदिर में सीधा देने चली गई। फिर आकर उसने अपनी सहेली के साथ बैठकर के बातें करी। तब अमीर सहेली अपनी गरीब सहेली का मजाक उड़ाते हुए बोली कि क्या तू बुड्ढों की तरह धर्म कर्म और व्रत उपवास करती है? अभी कोई तेरी उम्र थोड़ी ही है जो तू इतने धर्म कर्म और व्रत करती है। लेकिन गरीब सहेली ने उस बात को फिर से हंसकर टाल दिया। समय इस तरह बीतने लगा। साल भर बाद गरीब सहेली ने धर्मराज जी के व्रत का उद्यापन कर दिया और अपनी हैसियत से ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन खिलाकर दान पुण्य किया। उद्यापन करने के दूसरे दिन जब गरीब सहेली एक मुट्ठी ज्वार और बाजरी छत पर डालने गई तो उसने देखा कि उसकी छत हीरे मोती से जगमग कर रही थी। उसने यह बात अपने पति और सास को बताई। तब सास ने कहा कि बहू, तेरे ऊपर तो धर्मराज जी की कृपा हुई है। तुझे तेरे व्रत का और सत का फल मिला है। फिर गरीब सहेली ने उस धन का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च कर दिया। समय बीता। दोनों सहेलियों को 2 पुत्र हुए। बच्चे बड़े हुए, विवाह हुआ। एक दिन गरीब सहेली की सास का देवलोक गमन हो गया। उसने अपनी सास के 12 दिन खूब धूमधाम से किए। सभी नाते रिश्तेदारों को बुलाकर 12वां करा। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्राद्ध के निमित्त भी खूब दान धर्म करे। चील कौओं को खीर पूड़ी पुए खिलाए। गरीब सहेली ब्राह्मणों को दान पुण्य करती थी, अन्न वस्त्र रुपया देती रहती थी। उसने कुंवारी गरीब लड़की का कन्यादान किया, तुलसी विवाह करवाया। इस तरह उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। दोनों सहेलियों ने अपने बच्चों का विवाह भी कर दिया। अब बच्चों के भी बच्चे हो गए। दोनों सहेलियां अभी भी पक्की सहेलियां थी। समय बीता। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सहेलियों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। गरीब सहेली को लेने के लिए देव विमान आया। वह उसमें बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची तो उसे एक महल नुमा आलीशान कमरे में सोने के सिंहासन पर बैठाया गया। कई नौकर, कई दास दासी गरीब सहेली की सेवा टहल कर रहे थे। कोई पंखे से हवा कर रहा था तो कोई जल की झारी लिए खड़ा था तो कोई 56 तरह के व्यंजन का थाल लिए खड़ा था। खूब सारे नर्तक और नर्तकी नाच गान करके गरीब सहेली का मन बहला रहे थे। उधर अमीर सहेली को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए ले जा रहे थे। यम मार्ग की पीड़ा उससे सहन नहीं हो रही थी। यम मार्ग में कांटे बिछे हुए थे जो अमीर सहेली के पांवों में चुभ रहे थे। असहनीय उसे पीड़ा हो रही थी। यम मार्ग में बहुत अंधेरा था। सीलन भरी सुकड़ी सुकड़ी गलियां थी जिनमें बदबू आ रही थी। तब अमीर सहेली ने यमदूतों से कहा कि अरे भाई, मुझे पहनने के लिए जूते चप्पल तो दे दो, और कुछ नहीं तो लालटेन से रोशनी तो कर दो। कितनी गंदी बदबूदार गलियां हैं। तब यमदूत हंसते हुए बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तूने अपने जीवन काल में कभी किसी गरीब ब्राह्मण को जूते चप्पल छाता छड़ी वस्त्र दान में दिए होते तो आज तुझे भी ये सब मिलते। लेकिन तूने कभी कोई दान पुण्य नहीं किया तो तुझे यहाँ कैसे ये सारी चीजें मिलेगी। अरे बुढ़िया, कभी भगवान के सामने तूने घी का दीपक जलाया था जो तुझे यहाँ यम मार्ग में रोशनी मिलेगी। अरे बुढ़िया, जो मनुष्य जो कर्म
मृत्युलोक में करता है वो यहाँ वही पाता है। उसके बाद अमीर सहेली को भूख प्यास सताने लगी तो उसने यमदूतों से खाना और पानी मांगा। फिर से यमदूत बोले कि अरे बुढ़िया, तूने कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? कभी किसी गरीब भूखे को भोजन खिलाया था? अगर तूने मृत्युलोक में प्यासे को पानी और भूखे को भोजन दिया होता तो आज तुझे भी यहाँ पानी और भोजन मिलता। तब अमीर सहेली सोचने लगी कि अरे स्वार्थी जीव, मैं कितनी मूर्ख और स्वार्थी थी। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी न तो मैंने कोई दान धर्म किया और न ही कोई व्रत उपवास किया। ऐसा सोचते सोचते वह धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। तब उसने देखा कि वहां मृत्युलोक से आए लोग अपने अपने कर्मा अनुसार फल भोग रहे थे। कोई गरम तेल के कड़ाह में पड़ा छटपटा रहा था तो किसी को तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे, किसी को सांप बिच्छू काट रहे थे तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था। सभी लोग चीख चिल्ला रहे थे। अमीर सहेली यह सब कुछ देख कर डर गई। तभी उसकी नज़र उसकी गरीब सहेली पर पड़ी जो महल नुमा कमरे में सोने के सिंहासन पर बैठी थी। बहुत सारे नौकर चाकर उसकी सेवा टहल कर रहे थे। अमीर सहेली यह देखकर पछताने लगी। तभी धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि इस बुढ़िया के कर्मों का लेखा जोखा बताओ। तब चित्रगुप्त जी ने धर्मराज जी से कहा कि हे धर्मराज जी, इस अमीर बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कोई दान पुण्य व्रत उपवास नहीं किया। यहाँ तक कि इसकी गरीब सहेली जब धर्म कर्म व्रत उपवास दान पुण्य करती थी तो यह उसका मजाक उड़ाती थी। तब गुस्से में भरकर धर्मराज जी ने कहा कि इसे गरम तेल के कड़ाह में डाल दो। तब अमीर सहेली डरते डरते धर्मराज जी से बोली कि हे धर्मराज जी, मुझे 1.25 प्रहर का समय दे दीजिए। इस 1.25 प्रहर में जो गलतियां मैंने पूरे जीवन काल में करी उसे मैं सुधारना चाहती हूँ। उसके बाद आप मुझे चाहें तो नरक में डाल देना। तब धर्मराज जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने उसे 1.25 प्रहर का जीवन दान दे दिया। नीचे मृत्युलोक में उसके बेटे और पोते उसे जलाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी उसके मृत शरीर में हलचल हुई। उसे जीवित देखकर उसके बेटे और पोते खुश हुए, उसे घर लेकर आए। तब अमीर बुढ़िया ने घर आकर अपने बेटे पोते और बहुओं को पूरी बात बताई। 1.25 प्रहर में वह जितना दान पुण्य कर सकती थी उसने खूब दान पुण्य किया। उसने गरीबों ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र रुपया का दान किया, गाय को चारा खिलाया, ब्राह्मण को रजाई गद्दा तकिया शैया छाता वस्त्र छड़ी गाय दान करी, ब्राह्मण कन्या का विवाह करवाया, मार्ग में उसने छायादार वृक्ष लगवाए, भगवान के आगे घी का दीपक जलाया। 1.25 प्रहर बीतते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब की बार वह देव विमान में बैठकर धर्मराज जी की चौखट पर पहुंची। इस बार उसे भी अपनी सहेली के पास सिंहासन पर बैठाया गया। दोनों पक्की सहेलियां फिर से मिल गई और दोनों एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। इस तरह मनुष्य को अपने जीवन काल में अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य व्रत उपवास जरूर करनी चाहिए ताकि यह जीवन भी सुधरे और मृत्यु के बाद परलोक भी सुधरे।